जय माता दी दोस्तों, आज माँ शैलपुत्री की कथा मैं सुनाऊंगी आपको। यह देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी श्रोताओं को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और माँ शैलपुत्री वृषभ अर्थात बैल की सवारी करती हैं। आइए प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनते हैं माँ शैलपुत्री की दिव्य कथा। हिमालय की कन्या भगवान शिव की अर्धांगिनी माता शैलपुत्री नवरात्रि के प्रथम दिवस की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी उपासना से साधक को स्थिरता, शुद्धता और आध्यात्मिक उन्नति का वरदान मिलता है। माँ शैलपुत्री के मस्तक पर चंद्रमा की शोभा, हाथों में त्रिशूल और कमल की तेजस्वी स्वरूप भक्तों को अचल विश्वास और शक्ति प्रदान करता है। आज की इस कथा को सुनने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है और इसे किस प्रकार करना उचित है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख की इच्छा करने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है तथा मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है तथा बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध होता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसके संतान नहीं होती है और वह धन धान्य से रहित हो जाता है। भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती है वह पति सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है। यह व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधु बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर ध्यान पूर्वक से सुन रहा हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नामक का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता था तो वह उस समय नियम से वहां उपस्थिति रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थिति नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर अत्यंत क्रोध आया और वह अपनी पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरी विवाह कर दो।
पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। पिताश्री, मेरा तो अटल विश्वास है जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्टी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसके कारण मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह मन ही मन अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत किए। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन है, वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों को दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व जन्म में निषाद अर्थात भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत पूर्ण हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति को निरोग करने की इच्छा से उसने वैसा ही किया जैसे भगवती देवी ने कहा। जब देवी दुर्गा ने तथास्तु ऐसा वचन कहा तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करते हुए बोली, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोक का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली, आप जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस निविदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपया मेरी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह वर मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत नहीं कर सके तो एक समय भोजन जरूर करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर
उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। दाख से अर्घ्य देने पर कार्य की सिद्धि होती है और आंवले से अर्घ्य देने पर सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व अर्थात बेल, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल यथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करता है और अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो जाते हैं और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र का व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों को पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। एक बार प्रेम से बोलिए, देवी भगवती की जय। हे माँ शैलपुत्री, जैसे ब्राह्मणी की बेटी पर आप अपनी कृपा दृष्टि की, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। तो दोस्तों, आज नवरात्रि का पहला दिन है और माँ शैलपुत्री की कथा आपको कैसी लगी, और आप भी ऐसे ही अपने जो नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं ऐसे ही विधि विधान से करें। अच्छी लगी हो कथा तो एक लाइक, एक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आगे मैं ऐसे ही माता रानी का वीडियो लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। नए हैं चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करना। जय माता दी।